बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था उसका पार्ट सेकंड। तो यहाँ पर रिमेनिंग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हैं इस पेपर में। 50 क्वेश्चन हम जो पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर चुके हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है जो पार्ट सेकेंड में सॉल्व करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें। तो ये क्वेश्चन पेपर एमपी व्यापम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के साथ साथ जिनका सीआरपीएफ, एचपीएसएससी और अदर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं नर्सिंग के, उन सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, ईसीजी चेंज इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज। तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे एमआई की कंडीशन में? ऑप्शन है ST सेगमेंट एलिवेशन, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ यू वेव और प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की कंडीशन में क्या होगा? ST सेगमेंट एलिवेशन। जो ST सेगमेंट है वो क्या रहेगा? एलिवेट रहेगा, बड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट इज नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? ऑप्शन है 100 to 150 mg/dl, 150 to 200 mg/dl, 200 to 250 एंड 250 to 300। तो जो नॉर्मल रेंज रखी गई है कोलेस्ट्रॉल के लिए वो कितनी होती है? लेस देन 200 mg/dl। यदि हम बेस्ड ऑन ऑप्शन के जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 150 से 200 mg/dl। So इज द राइट आंसर इज बी। जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल की रेंज होती है वो कितनी होती है? लेस देन 200। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। तो हमारे नेल्स है उनके चारों तरफ जो भी इन्फ्लामेशन होता है, जो टिश्यूज प्रेजेंट है उनमें स्पेशली, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है क्लबिंग, कोलेंचिया, पैरेंचिया या फिर ऑन्कोलाइसिस। तो जो इन्फ्लामेशन है सराउंडिंग द टिश्यूज में, जो भी टिश्यू है नेल्स के चारों तरफ, उनमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है? कहलाता है पैरेंचिया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। तो आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि CD4 T सेल काउंट है जो क्या होता है? एड्स और HIV इन्फेक्शन में कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि CD4 सेल काउंट है जो लेस देन 200 सेल्स पर mm², 400 सेल्स, 600 सेल्स या फिर 1000 सेल्स। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि जो एड्स की कंडीशन होती है उसमें CD4 सेल्स का जो काउंट है कितना हो जाता है? लेस देन और लोअर देन 200 सेल्स पर mm²। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या है यहाँ पर बेस्ट इंडिकेटर एड्स का? जो CD4 सेल्स काउंट है वो कितनी हो जाए? लेस देन 200 सेल्स mm3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है तो क्या है जो मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा? तो इसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन दी जाती है, ICP इंक्रीज्ड है तो उसको घटाने के लिए, वो क्या है? मैनिटॉल एंटी डायरेटिक है जिसको दिया जाता है ताकि जो भी ICP बढ़ा हुआ है उसको क्या 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 किया जा सके? कम किया जाए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो सही आंसर क्या होगा? ये एडमिनिस्टर द मैनिटॉल। नेक्स्ट इज फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम सीन इन। तो ये तीनों सिम्टम किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? फीवर भी है, हेडेक है, नचल रिजिडिटी है। तो ये क्लासिक सिम्टम किसके हैं? ऑप्शन है पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, ब्रेन एब्सिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी ये तीनों सिम्टम है मेनिंजाइटिस के। जैसे ब्रूजिन्स्की और कर्निंग साइन है, सेम वही यहाँ पर जो अदर सिम्टम भी क्लासिक सिम्टम माने गए हैं मेनिंजाइटिस के लिए, वो क्या है? फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी। नेक्स्ट इज all of the following nursing interventions are correct when using the JETRAC method of injection except।
जेट ट्रैक मेथड है जो उन मेडिकेशन के लिए दी जाती है ताकि मेडिसिन है जो क्या हो, लीकेज ना हो सराउंडिंग टिश्यूज़ में। तो उसके लिए जेट ट्रैक मेथड का यूज़ किया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए। स्पेशली जो आयरन इंजेक्शन होते हैं या फिर जो एंटी मलेरियल मेडिसिन होती हैं उनको क्या किया जाता है, जेट ट्रैक मेथड के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट हैं जो जेट ट्रैक मेथड को लेके सही है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल, यूज अ निडल दैट्स एट लीस्ट 1 long, aspirate for blood before injection, rub the site vigorously after the injection। तो जो भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं उनमें क्या करते हैं, ब्लड को तो बिल्कुल भी एस्पिरेट नहीं करेंगे, ये इंट्रावीनस रूट में किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी, एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर द इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी रिकेट्स और एनीमिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन डी के कारण जो प्रॉब्लम हो सकती है वो क्या है, रिकेट्स। नेक्स्ट इज वाइल परफॉर्मिंग ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग, सक्शन टाइम शुड नॉट बी मोर देन। तो ट्रैकियोस्टोमी में जब हम सक्शनिंग कर रहे हो तो जो सक्शन का टाइम है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 10 सेकेंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिनमें आंखों का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ऑप्शन है कैटरैक्ट, कंजक्टिवाइटिस, डेक्रोसाइटिस और ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा की कंडीशन में है जो आईओपी बढ़ा हुआ रहता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ। तो जो ब्रेडन स्केल है इसका यूज किसको असेस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है डेक्यूबिटस अल्सर, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ब्रेडन स्केल का यूज़ किया जाता है डेक्यूबिटस अल्सर को चेक करने के लिए कि कौन सी डिग्री तक है जो अल्सर, कौन किस स्टेज तक है जो अल्सर फैल चुका है। तो उसके लिए जो स्केल यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है, ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो बेस्ट मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर वो क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड कलर वेंच्यूर मास्क इज। तो रेड कलर का वेंचुरी मास्क है, इससे कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितने लीटर पर मिनट में फ्लो होगी। ऑप्शन है 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट एंड 60% एंड 15 लीटर पर मिनट। तो जो रेड कलर का वेंच्यूर मास्क होता है इससे कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है, 10 से 12 लीटर पर मिनट और 40%। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सी, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ में इंडिकेट। तो फर्स्ट स्टूल होता है जो बेबी का वो क्या कहलाता है, मेकोनियम। यदि ये आफ्टर बर्थ से लेकर 24 आवर तक पास ना हो पाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, सीलियक डिसीज, हिरस्प्रंग्स डिसीज या फिर इंटरसेप्शन। तो फेलियर टू पास मेकोनियम और जो फर्स्ट स्टूल है बेबी यदि पास नहीं कर पा रहा है आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ तो ये कहलाएगा हिरस्प्रिंग्स डिसीज। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज द प्रीमी ग्रेविडा रिपोर्ट्स दैट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड ऑन January 15 and ended on January 20. Using Nagel's rule the EDD will be। नेगल्स रूल अभी एट प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था CHO-MP का उसमें भी आया था। तो जो EDD कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स रूल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताना एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर LMP है जो क्या होगा, दो डेट दी हुई हैं। तो स्टार्टिंग डेट पीरियड्स की 15 जनवरी और एंड हुआ है 20 जनवरी को। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को कब काउंट किया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ योर स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ हो तो उसके फर्स्ट दिन से काउंटिंग की जाती है LMP के लिए।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो होगा अक्टूबर 22। तो 15 जनवरी से लेके आपको 15 अक्टूबर तक प्लस जो 9 मंथ होंगे प्लस उसमें 7 डेज ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा अक्टूबर 22। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग इज नोन एज। किसी मेडिसिन का सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है एनाफिलैक्टिक, इंट्रैक्शन, एडवर्स या फिर टॉक्सिटी। ओवरडोज होगा तब उसको टॉक्सिटी कहा जाएगा, बट यहाँ पर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन पूछा है किसी मेडिसिन का तो क्या कहलाएगा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर इज। इनमें से एक मेजर कॉज क्या है सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए। ऑप्शन है अल्कोहल एब्यूज, ड्रग एब्यूज, स्मोकिंग या फिर वायरल हेपेटाइटिस। तो सिरोसिस में जो लिवर सिरोसिस की कंडीशन है किसके कारण सबसे ज़्यादा होती है, अल्कोहल एब्यूज़ के कारण। क्योंकि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, लिवर में। ऑल ओवर प्रोडक्ट जितने भी लेंगे बट जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा लिवर को क्या होगा, अल्कोहल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा ए, अल्कोहल एब्यूज़ के कारण सिरोसिस ऑफ लिवर की सबसे ज़्यादा कंडीशंस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज Which of the following is not a clinical manifestation of diabetes mellitus? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इनमें से डायबिटीज मेलाइटिस का सिम्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ग्लाइकोज्यूरिया, पॉलीफेजिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपरनेट्रेमिया। तो जो सिम्टम नहीं है वो क्या है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट इज डिस्टेंस विजन इज असेस्ड बाय यूजिंग। जो डिस्टेंट विजन है दूर की चीज़ों को चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। कन्फ्रंटेशन टेस्ट, हिरिसबर्ग टेस्ट, जैगर्स कार्ड या फिर स्नेलन चार्ट। डिस्टेंट विजन चेक करने के लिए यूज होता है वो क्या है, स्नेलन चार्ट। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। जीभ के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, ग्लोसाइटिस। यहाँ पर आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 71। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकोज या फिर ग्लूकागॉन। तो डायबिटीज इंसिपिडस पूछा है तो ये किसकी कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैन्यूला यूज्ड फॉर न्यूनेट इज। तो यहाँ पर गॉज में पूछा है कि जो आईवी कैन्यूला न्यूनेट में यूज़ किया जाता है वो कितने गॉज का होता है। तो जनरली येलो कलर का कैन्यूला यूज़ किया जाता है जो कितने गॉज का होता है, 24 गॉज का। नेक्स्ट इज लीड पॉइजनिंग इज नोन एज। लीड पॉइजनिंग के लिए और क्या नाम दिया गया है, एस्ट्रेक्सिस, प्लम्बिज्म, प्लमर ब्रिजन सिंड्रोम, पार्डरविल सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, लीड पॉइजनिंग। यदि लीड ओवरडोज हो जाते हैं फिर लीड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका दूसरा नाम क्या है, प्लम्बिज्म। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लेम्पसिया। तो प्री एक्लेम्पसिया में कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्री एक्लेम्पसिया के लिए वो क्या है, MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। यदि किसी को एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है तो कौन सी मेडिसिन उसको सबलिंगुअल अंडर द टंग है जो रख के दी जाएगी। ऑप्शन है एस्प्रिन, बीटालॉक, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर वारफ्रिन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए जो मेडिसिन दी जाती है बाय सबलिंगुअल रूट के थ्रू वो क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। तो स्प्लीनेक्टोमी में है जो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो मोस्ट कॉमन होता है। ऑप्शन है कोलिसिस्टाइटिस, पेंक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस। तो स्प्लीनेक्टोमी में वही ऑर्गन है जो अफेक्टेड होंगे जो स्प्लीन के सबसे ज़्यादा पास में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए हम तो सही आंसर क्या होगा, पेंक्रेटाइटिस। नेक्स्ट इज पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय। पार्किंसंस डिसीज किसके कारण होती है। ऑप्शन में हेरिडिटरी फैक्टर, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज,
impairment of dopamine producing cells in the brain, demyelination of the nerve cells। तो जो पार्किंसंस डिसीज का मेन कारण है वो क्या है, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल का कम होना, या फिर जो सेल्स डोपामीन को सीक्रेट करती हैं, बनाती हैं, तो उनमें किसी भी तरीके की जो उनकी फंक्शनिंग है उनमें क्या होना, इम्पेयरमेंट होना, कुछ भी गड़बड़ी होना, जिसके कारण डोपामीन प्रॉपर बन ना पाए, या फिर बने तो सीक्रेट ना हो पाए इसके कारण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सी, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड एज। तो बोलने की या फिर बोलने के बाद भी जो वर्ड बोले गए उनको समझने की क्षमता ना होना, वो क्या कहलाएगी। ऑप्शन में इंसोम्निया, एफ्रैक्सिया, एग्नोसिया या फिर अफासिया। तो इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होना है, क्या कहलाएगा, अफासिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट बेड सोर। तो बेड सोर को इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है जो सही तरीके से प्रिवेंट कर सकता है। ऑप्शन है मसाज रेडेंट एरियाज विथ लोशन और ऑयल्स, चेंज द पोजीशन एवरी 1 आवर, यूज स्पेशल वाटर मैट्रेस, या फिर कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। तो बेड सोर प्रिवेंट करने का जो बेस्ट इंटरवेंशन है क्या है, पोजीशन को बार बार चेंज करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है चेंजिंग द पोजीशन एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में पोजीशन चेंज करना। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी पेशेंट की अपेंडेक्टोमी परफॉर्म की जानी है तो प्री ऑपरेटिव फिर सर्जरी के जो प्रिपरेशन की जानी है तो उनमें सभी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है कंसेंट, एनीमा स्टेट, स्किन प्रिपरेशन एंड रिमूव द ज्वेलरीज। तो किसी भी प्रोसीजर सर्जरी के पहले क्या किया जाता है, कंसेंट फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, स्किन प्रिपरेशन भी की जाती है और ज्वेलरी को भी रिमूव करवाया जाता है। बट यहाँ पर जो एनीमा स्टेट दिया हुआ है, एनीमा स्टेट नहीं रहेगा। स्टेट का मतलब है कि एट द टाइम तुरंत ही प्रोसीजर जो एनीमा है जो दिया जाना है। बट जो अपेंडेक्टोमी है इसमें पहले ही एनीमा दे के रेक्टम को खाली करवा लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, एनीमा स्टेट है, बिल्कुल भी नहीं एट तुरंत में है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर्स। सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या है जो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर किया जाता है। ऑप्शन है सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी और एक्सरे। तो ये चारों किए जाते हैं तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन है कि सीजर्स के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होगा। सीटी स्कैन भी की जाती है, एमआरआई भी की जाती है, ईईजी भी की जाती है और एक्सरे भी किया जाता है। बट एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन का नाम बताना है तो वो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इससे क्या होता है, जो भी ब्रेन में इम्पल्स हुए हैं सीजर्स के टाइम पर, जो भी एक्टिविटी हुई है तो उससे कोई सेल्स डैमेज तो नहीं हुई है, नर्व सेल्स, उनका पता है जो एग्जैक्ट मेथड है उसको चेक करने के लिए वो क्या है, ईईजी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है जो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो इनमें से जो कौन सी मेडिसिन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ऑप्शन है पेंटोप्रोजोल, रेनिटिडिन, सुक्रासल्फेट, फेमोटिडिन। तो रेनिटिडिन और फेमोटिडिन क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, बट जो पेंटोप्रोजोल है क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट इज इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग एट स्टूल इज नोन एज। यहाँ पर इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग स्टूल है क्या कहलाता है, कहलाता है टेनेस्मस। क्या कहलाएगा, टेनेस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट विथ सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो हम उसको जो पोजीशन देंगे वो होगी फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टीम। जो ब्रेन स्टीम है उसकी फंक्शन को चेक करने के लिए टेस्ट यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन है कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, ग्लासगो कोमा स्केल, ब्रेडन स्केल, इंट्राक्रेनियल प्रेशर।
तो ब्रैडन स्केल है जो डेक्यूबिटस अल्सर चेक करने के लिए किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। ब्रेन स्टीम की फंक्शनिंग चेक करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा वो क्या होगा, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कलर का है तो ये किसकी प्रेजेंस के कारण होगा। ऑप्शन है लेन्यूगो, हाइड्रोमियास, मेकोनियम या फिर वर्निक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि ग्रीनिश कलर का है तो किसके कारण होगा, मेकोनियम के मिक्सअप होने के कारण। नेक्स्ट इज पर्पल ब्लू रिंग ऑफ द सर्विक्स इज। तो पर्पल ब्लू कलरेशन ऑफ सर्विक्स क्या कहलाता है, कहलाता है चैडविक साइन। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेज इज नोन एज। तो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली जो इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है उसका क्या होना, टाइम के पहले ही सेपरेट होना, बट सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होना। ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो जो कंडीशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एब्रप्टो प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बिफोर डिलीवरी के क्या कहलाता है, एब्रप्टो प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। तो पीपीएच कब कंसीडर किया जाता है, जब ब्लड लॉस कितना हो जाए, मोर देन 500 ml। 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तभी ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट इज क्लासिक सिम्टम ऑफ डीप पेन थ्राम्बोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्लासिक सिम्टम है सभी हैं डीवीटी के, डीप पेन थ्राम्बोसिस के, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है मसल पेन, हॉमन्स साइन, स्वेलिंग और रेडनेस। जो हॉमन्स साइन है, स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी जिस एरिया में डीवीटी की कंडीशन हुई हो, बट मसल पेन यदि यहाँ पर पर्टिकुलर मसल्स की बात की जाती तब है जो काफ मसल्स में सबसे ज़्यादा पेन होता, बट यहाँ पर इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी ये होगा। यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर 90 के आंसर को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है यहाँ पर while installing eardrops the ear canal of an adult is stagnate by pulling the pinna। यदि किसी एडल्ट में आप ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करते हैं तो ईयर कैनाल को आप किस तरीके से स्ट्रेन करेंगे या खींचेंगे पिन्ना को। ऑप्शन है डाउन एंड बैक, अप एंड बैक, स्ट्रेट डाउन या फिर स्ट्रेट बैक। तो एडल्ट के लिए पूछा है, तो एडल्ट में पिन्ना को हम पुल करेंगे फर्स्ट अप एंड देन बैक, पहले ऊपर की तरफ फिर पीछे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। यदि यही चीज़ बच्चों में पूछी जाती चिल्ड्रंस में तब होता डाउन एंड बैक, पिन्ना को हम पुल करते डाउन एंड बैक, एडल्ट में अप एंड बैक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विथहेल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट। यदि किसी पेशेंट की पल्स 60 बीट पर मिनट से कम है, लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम है, तो कौन सी मेडिसिन हम विथहेल्ड करेंगे, स्टॉप कर देंगे, तो वो होगी डिगॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा। एनीमा देने के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है। ऑप्शन है डॉर्सल रिकम्बेंट, लिथोटॉमी, लेफ्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल। लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो एनीमा देने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट इज। तो HIV पॉजिटिव पेशेंट का जो बेड लिनन है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे हम, तो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट के लिए जो IM इंजेक्शन देना है हमें तो उसके लिए किस साइट पर देंगे। ऑप्शन है डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस या फिर वेंट्रोग्लूटियल। तो इन्फेंट के लिए पूछा है तो जो मसल्स यूज की जाएंगी वो होंगी वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो इमीडिएटली मतलब कि इमरजेंसी में तुरंत और एक ही बार दी जाएंगी। ऑप्शन है PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर।
तो मेडिसिन इमीडिएटली और वंस एक ही बार दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टेट ऑर्डर मेडिसिन। लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग असेसमेंट फॉर न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस ऑफ द एक्सट्रीमिटी विथ अ कास्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नर्सिंग असेसमेंट करना है यदि हमें इसके लिए न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस चेक करना है, किसी को कास्ट है, प्लास्टर कास्ट है, उसके लिए तो सभी चीज़ें चेक करेंगे हम, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है पैलर, रेंज ऑफ मोशन, पैरेस्थीसिया या फिर पेन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वो होगा रेंज ऑफ मोशन। तो गाइज ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।